अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़बा स्पीक्स। तो जनाब आज मेरे पास क्रिकेट वर्ल्ड से रिलेटेड बड़ी सारी खबरें हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरीके से हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घर के शेरों की। अरे भाई, इंडियन टीम की। अच्छा जनाब, आज घर के शेर जो हैं उन्होंने बता दिया कि हम घर के ही शेर हैं, क्योंकि घर के ही शेरों को पता होता है कि कैसे आउट नहीं होना है और किस तरीके से खेलना है। हाँ, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रही हूँ कि वो कितने बड़े लेजेंड हैं, वो फलाना पाजी कितने बड़े स्टार हैं और फलाना क्या है फलाना क्या है। सब लेजेंड है भाई, अपने घर में खेल रहे हैं तो खेलेंगे। लेकिन फिर भी आज वही टीम जो कि समझी जाती है कि जी बैटिंग, रन्स और फलाना फलाना फलाना, इंग्लैंड की टीम ने आपको रुला दिया था। वो तो शुक्र करें कि आपका लास्ट वाला जो प्लेयर है वो चल गया। वो शुक्र करें कि आपके जो सूर्या कुमार यादव थे जो 49 रन्स बना गए और कुछ आपका भला हो गया, वरना तो मेरे ख्याल में आज तो पता नहीं क्या हो जाता। और वो तो इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, वरना घर के शेर आज सारे घर में बैठ के रो रहे होते हो कि 5 मैचेस तो जीत गए, अनबीटेबल है, फलाना है, ढमकाना है। लेकिन आज के मैच में क्या हुआ? तो जनाब, जब आप पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं ना, तो ये सोच लिया करें कि पाकिस्तान की सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपने होस्टिंग कैसे की है, आपने किस तरीके से जो है वो वहां पर पिचेस बनाई हैं, और दीगर ढेर सारे पाकिस्तान के अपने अपने इश्यूज भी हैं। तो ये सारा कुछ मिल मिला के पाकिस्तानी टीम की ये परफॉर्मेंस है। लेकिन आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपका क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानियां करता है, पिचेस आप लोग अपनी मर्जी से बनवाते हैं। घर के शेर घर में खेल रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि शुभमन गिल 9 रन बना सके। कोहली, मिस्टर विराट कोहली 0 पे आउट। अच्छा जनाब, उसके बाद श्रेयस अय्यर 4 रन, के राहुल 58 बॉल्स खेली, 39 रन। क्या हो गया था? और फिर उसके बाद रोहित शर्मा 87 रन 101 बॉल्स के ऊपर। रविंद्र जडेजा 8 रन। और फिर उसके बाद मोहम्मद शामी का तो क्या ही कहना। वो बेचारे तो आपकी टीम में एक ऐसे मासूम शख्सियत हैं जो मतलब ये नहीं कि आपकी टीम में है जिस वजह से आपकी टीम जीत रही है। चाहे आप जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, मैं दूसरे सेंस में बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है आप लोगों की यहाँ कितनी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है वो सूर्या कुमार यादव 49 रन बनाए इन्होंने। और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह, जो बुमराह है, इनके 16 रन ना होते तो स्कोर आपका और कम हो जाता, रन रेट आपका और कम हो जाता। खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर उसके बाद जब इंग्लैंड की बैटिंग आई, और इंग्लैंड की बैटिंग में तो मतलब क्या ही कहना, जॉनी बेयरस्टो इनसाइड एज हो गए। फिर उसके बाद डेविड मिलान, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, ये सारे जो है वो एक के बाद चलते बने। लेकिन अगर इंग्लैंड अगर जरा सा भी अच्छा खेल रहा होता ना, तो घर के शेरों की जितनी चीखें हैं वो निकलती हैं आज। इससे ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल में कोई मनाजिर देखने वाले नहीं होते। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की टीम जो है अब वहां पर खेल रही है। अगला मैच हमारा बांग्लादेश से है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। नाउ इंडिया में जब जनूबी अफ्रीका का मैच हो रहा था तो पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर उनकी तकरीबन 2.5 करोड़ पब्लिक जो है और वो हॉट स्टार पर बैठ के पाकिस्तान का मैच दिख रही थी। इतनी फिक्र है आपको पाकिस्तान की, मतलब शायद आपको अपने जीतने की इतनी खुशी नहीं होगी जितनी आपको पाकिस्तान की पड़ी रहती है। पाकिस्तान की कि इनकी टीम कहीं ऐसा ना हो मैं मार के चली जाए, वरना फिर हम यहाँ बैठ के कैसे नारे लगाएंगे और रोएंगे कैसे। एनी हाउ, अच्छा जनाब, इसी मैच में, जनूबी अफ्रीका के मैच में जो है वो मोहम्मद रिजवान ने अपने 2000 रन भी मुकम्मल किए ओडीआई के। और इसके अलावा जो बड़ी खबर मेरे पास है वो ये है कि हमारी जो टीम है, जो उसकी कारकर्दगी है, इसमें जहाँ तक हमारी टीम के अंदरूनी मसाइल हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जहाँ तक हमारी टीम की लिए प्रैक्टिस कैंप नहीं लगाया गया, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वहाँ पर जिस टीम का जो चेयरमैन है वो साल में अगर 2 से 3 दफ़ा चेंज होगा तो क्या पॉलिसी होगी, क्या प्लान होगा। फिर उसके बाद जिस तरह से इनको लीग खेलने की इजाज़त दी गई, एनओसी दी गई लीग खेलने की, तो बहुत सारे प्लेयर्स उसमें इंजर्ड भी हुए, थके भी बहुत। फिर एशिया कप, फिर जो है वो श्रीलंका से इनके मैचेस थे, फिर अफगानिस्तान से थे, बैक टू बैक मैचेस, एशिया कप देन वर्ल्ड कप। तो मेरे ख्याल में एक टायरिंग सिचुएशन पाकिस्तान टीम के लिए रही, जिसमें टोटल जिम्मेदार जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट कमेटी है, पाकिस्तानी जो पीसीबी है वो है। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही थी कि जी बाबर आजम को चेंज कर देंगे और सरफराज अहमद की मुलाकात हुई है और उनका नाम सामने आ रहा था कि सरफराज अहमद जो है वो कुड बी नेक्स्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी टीम। सो फिलहाल अब जो इस तरह की खबरें सामने आ रही है उसमें राशिद लतीफ़ ने ये कहा था कि बाबर आजम मैसेजेस कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब को, मतलब बाबर आजम की जानिब से ज़का अशरफ साहब को मैसेजेस किए जा रहे हैं और वो उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं।
तो इस चीज़ को आज जो है वो क्लियर किया गया और बाबर आजम की जो स्क्रीनशॉट हैं वो चलाए गए, जिसमें उन्होंने लिखा है अपने किसी कंसर्न मेंबर को, उन्होंने पूछा कि आपने मैनेजमेंट कमेटी के जो ज़का अशरफ साहब हैं उनको आपने कांटेक्ट किया, तो उसमें लिखा कि नहीं सर मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो बाबर आजम का ये स्क्रीनशॉट जो है वो मंजरेआम पर आया और इस हवाले से अब यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि उन्होंने ज़का अशरफ से वाकई कोई राब्ता नहीं किया और इस तरह की जो खबरें सामने आ रही थी कि कमेटी के जो हेड हैं वो राब्ता नहीं कर रहे हैं, कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और ये सारे मामलात हैं, तो ये सारे मामलात जो हैं अब ये क्लियर हुए हैं। अब जो राशिद लतीफ़ साहब हैं जिन्होंने एलिगेशन लगाया था या जिन्होंने ये बात की थी कि मैनेजमेंट कमेटी के जो हेड है ज़का अशरफ साहब या वहाँ के जो 2-3 ओहदेदारान हैं वो बाबर आजम की कॉल पिक नहीं कर रहे या वो बाबर आजम का फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, अब उनको प्रूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली कि उन्होंने किस कैपेसिटी में इतनी बड़ी बात की थी, क्योंकि इससे पहले भी पीसीबी की जानिब से एक बाकायदा तौर पर ट्वीट की गई थी, तरदीद की गई थी कि हमारी टीम में इस तरह की कोई खबरें सामने नहीं आ रही कि टीम में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मसाइल हैं। आज भी जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने यही बात की कि मिकी आर्तर, बाबर आजम एंड टीम वॉज क्वाइट हैप्पी बिफोर गोइंग, और उन्होंने कहा नहीं ठीक है हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, हम अच्छा डेवलप हैं। तो फिर व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारी टीम एक के बाद शिकस्त खाती रही। अच्छा, अब जो इंटरनल इश्यूज है हमारी टीम के कि जी शादाब खान की जगह नहीं बनती या फिर जो है वो दीगर प्लेयर्स हैं उनकी जगह नहीं बनती या बाबर आजम किसकी सुनते हैं, बाबर आजम क्या करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक अलग बहस है। लेकिन टीम की शिकस्त के साथ मजीद स्पेकुलेशन या मजीद बातों को जोड़कर इस तरीके से आप अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरीके से जो प्लेयर्स होते हैं उनका मोराल भी डाउन होता है। तो अब लेट्स सी कि जो राशिद लतीफ़ साहब हैं वो इस हवाले से क्या जो है वो कहते हैं, उनका क्या इसके ऊपर जो है वो आंसर सामने आता है कि उन्होंने किस कैपेसिटी में ये बात की। क्योंकि अभी जो यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल में जैसे ही बाबर आजम वापस आएंगे, इट सीम्स लाइक दैट कि जैसे ही बाबर आजम वापस आएंगे तो उनको चेंज कर दिया जाएगा और या तो शान मसूद या फिर सरफराज अहमद या फिर मोहम्मद रिजवान, इनको कैप्टन सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बट माई क्वेश्चन इज कि कैप्टन चेंज करने से क्या होगा? आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के लोगों का दिमाग चेंज करना होगा, प्लेयर को आपने बताना होगा कि जी आप कितने भी कैप्टन चेंज कर लें, लेकिन जब तक आप खुद पैशनेट नहीं होंगे, जो पैशन पाकिस्तान टीम में हम ढूंढ रहे थे ना, वो पैशन नजर आया हमें जनूबी अफ्रीका के मैच में। एटलीस्ट अगर ये वहां पर वो जो उनको गलत आउट दिया रिव्यू के सिलसिले में, जिस पर बिल्कुल ये भी बहुत अच्छी बात मेरे एक जहन में आई कि जब रिव्यू पे गलत आउट किया तो हरभजन ने इसके ऊपर ट्वीट किया, और जब हरभजन ने उनके जो वहाँ पे पाजी उनके सिंह जो है हरभजन जी, वो उनके ट्विटर के नीचे लोगों ने इतने बुग़्ज़ी कमेंट किए हुए थे। फिर आप कहते जी आप लोग ऐसे क्यों बोलते, क्योंकि पहले आप लोग ऐसे बोलते। ये इस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए हुए थे कि उन्होंने हरभजन को कहा हुआ था कि पाजी तेनू लाहौर भेज दें। फिर उन्होंने कहा हुआ था कि जी आप क्यों इस मामले में बीच में आ रहे हैं। फिर उसके ऊपर जो जनूबी अफ्रीका के जो एक और प्लेयर हैं उन्होंने उसका जवाब दिया। सो एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई कि साउथ अफ्रीका के मैच में जो पाकिस्तान का मैच था उसमें वाकई अगर वो आउट मिल जाता तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी वो चेंज होती और पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते सेमीफाइनल में जाने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए या आगे के मैचेस के लिए पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाती। लेकिन इससे ये हुआ कि एटलीस्ट हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ये लेसन मिल गया होगा कि जब आप मेहनत नहीं करते हैं, जब आपकी मेहनत नज़र नहीं आती है, तो फिर आपका साथ अल्लाह ताला भी नहीं देता। और वहाँ पर वो टाइम था कि अगर आपने पिछले मैचेस में मेहनत की होती तो शायद वो जो बेईमानी आपके साथ इस मैच में की है ना, वो बेईमानी शायद रिकवर हो जाती। लेकिन फिर बेईमानियां भी रिकवर नहीं होती, क्योंकि बात सारी यही आ जाती है कि आप पहले से मेहनत करते हुए नहीं आ रहे। अब जैसे घर के शेर हैं तो वो मेहनत करते हुए आ रहे हैं। अब उसमें ये होता है कि जैसे आज घर के शेरों की जो परफॉर्मेंस थी वो एकदम सामने आ गई। मतलब ये वो शेर हैं कि जो अपने घर में भी पांचों के पांचों मैचेस कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से नहीं खेल सके। लाइन लगा दी आज इन्होंने आउट होने की, मतलब कोहली 0 पे आउट होकर चले गए, कोहली 0 पर आउट होकर चले गए, शुभमन गिल, मतलब जिनके ऊपर घंटों घंटों लोग बात करते बोलते हैं, वो 9 रन बनाकर गए। मतलब अपने घर में 9 रन बनाया आपने, कोहली ने अपने घर में जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप के मेगा मैचेस के अंदर आप 0 पे आउट हो गए। और फिर इसके अलावा ये अय्यर साहब, ये जो है ये कोई 4 रन बनाए इन्होंने, केएल राहुल 39 रन। अरे ये तो ये वो कहाँ गई आप लोगों की भरमबाजियां, बैटिंग और ये और वो। शुक्र करें कि आपने 7-8 जो है वो बैट्समैन ही डाले हुए, वरना क्या होता आज। सबा स्पीक से फिलहाल इतना है।